सर म्यूट है। अच्छा ठीक है। हाँ मैं हम लोगों को याद करना था इस सर आप मतलब ये अपलोड नहीं किए शायद अभी तक, इसको। इसी को, ये पीडीएफ सर। ठीक है, आप देख लीजिएगा, अभी हो जाएगा। जब इस को बंद करें आप एक बार बोल दीजिएगा। जी। तो उरगेसु आयसो दंड उरगेसु, हाँ ये हमको याद करना था, ठीक है। मतलब किसको मारने पर, किस जानवर को मारने पर क्या दंड देना पड़ता है, ये हमको याद करना है। तो उरगेसु आयसो दंड, उरग यानी कि सांप को मारने पर, आयसा अयह मतलब क्या होता है, आयस माने होता है लोहा, और आयस यानी कि लोहे का बना हुआ दंड दान दिया जाना चाहिए। और यहाँ पर पंडके या षंडके जो भी पाठ हो देख लीजिए। तो पंडके त्रपुशीसकम, अब ये पंडक का अर्थ है नपुंसक अथवा जल में रहने वाला सर्प, इन्होंने ऐसा अर्थ किया है, ठीक है। लेकिन सामान्य रूप से जो भी नपुंसक है या षंडक, यहाँ ऐसा भी पाठ मिलता है, मैंने जो पशु पक्षी नपुंसक होते हैं वो, उनको अगर मारा जाए तो। त्रपु और शीसकम, त्रपु का मतलब क्या होता है पीतल, और शीसकम का अर्थ क्या होता है सीसा। सीसा। इसको दिया जाना चाहिए एक मास, एक मास भर। मास एक परिमाण है, एक, तो उतना दिया जाना चाहिए। कोले घृत घटहा देयहा, कोल को अगर मारेंगे, कोल यानी शूकर को मारेंगे तो क्या होगा, घी से भरा हुआ घड़ा दिया जाना चाहिए प्रायश्चित के लिए। और ये आपको याद भी करना है, ठीक है। जी। प्रश्न आएगा कोले व्यापादिते कहा देयहा, तो उत्तर में क्या चुना जाएगा, घृत घी कुंभ, का। हाँ घी भरा हुआ घड़ा दिया जाना चाहिए, ठीक है। जी गुरु जी। और उष्ट्रे, ऊंट को मारे जाने पर क्या देना है, गुंजा, गुंजा नाम का कोई पदार्थ है, इसको देना है। ये गुंजा घुघुची कुछ होता है। और हय अंशुकम, हय हय माने, हय मतलब अश्व, अश्व को मारने पर क्या करना है, अंशुक, अंशुक कहते हैं वस्त्र को, तो अंशुक यानी वस्त्र का दान दिया जाना चाहिए। तितिरौतु तिलद्रोणम, तितिरी होता है पक्षी, उसको मारने पर क्या देना चाहिए, तिलद्रोणम, एक द्रोण भर तिल का दान करे। और गजादी नाम अशक्नुमन, देखो गज को मारने पर क्या देना था, पहले बता चुके हैं, नील गजे, बैल। गजे नील वृषाह पंच, 5 नील बैल देने हैं एक हाथी मारने पर। लेकिन अगर कोई ना दे सके धनाभाव में, तो उसको क्या कहेंगे, तो कह रहे हैं कि दानम दातुम अशक्नुवन, यदि दान देने में वो असक्षम हो तो चरेत कृच्छ्रम, कृच्छ नाम का कोई व्रत है, उस व्रत को उसको करना चाहिए। एक ही कस्य विशुद्ध है, यानी कि जितना भी ये सब कुछ बताया है ना, अगर नहीं कर पा रहा है, किस मतलब किसी जीव को मारने पर क्या दान देना है, वो दान अगर नहीं दे पा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, कृच्छ नाम का व्रत करना चाहिए, ठीक है। जी। चलिए, और ये द्रोण इत्यादि क्या है, कुछ परिमाण विशेष हैं, जी। जैसे द्रोणो ब्रीहि ही आता है ना। जी। चलिए, फल पुष्प अन्न रसज सत्वघाते घृताशनम, देखो फल पुष्प अन्न और रस, ये 4 चीजें हो गई। इनसे, इनमें जौ, जौ मतलब उत्पन्न होने वाला, जी। रजस लिखा है ये, यहाँ पर पहले सा होना चाहिए, रसज, ठीक है। मैंने फल पुष्प और अन्न और रस, इनमें जौ माने उत्पन्न होने वाला जो सत्व, सत्व कहते हैं प्राणी को। तो इनमें अगर फल में कोई प्राणी उत्पन्न हो रहा है,
पुष्प में, अन्न में जो ज यानी उत्पन्न हो रहा है, सत्य यानी प्राणी, तो वो जो प्राणी होते हैं, जो भी छोटे छोटे जीव उत्पन्न हो जाते हैं, उनके घाते यानी कि मारने पर क्या करना चाहिए? घृत अशनम, घृत को अशन यानी खाना चाहिए। तो घृत खाने से शुद्धि हो जाती है। लेकिन अगर सास्थी मताम, कुछ हड्डी वाले मतलब जिनमें अस्थि है, हड्डी है, और ऐसे छोटे छोटे जीव हैं, उनकी अगर हत्या कर दी जाए तो किंचित देयम, उन तो फिर कुछ दान दिया जाएगा, उससे शुद्धि हो जाएगी। और अनस्थिके, अनस्थिके माने अस्थि, हड्डी जिसकी नहीं है, ऐसे अगर छोटे छोटे जीवों की हत्या की जाती है तो क्या करना चाहिए शुद्धि के लिए? प्राणायाम स्वनस्थिके, प्राणायाम किया जाना चाहिए। अनस्थिक अगर जीव हैं उनको मारने पर प्राणायाम किया जाना चाहिए, प्राणायाम से शुद्धि हो जाती है। बात समझ में आ गई? जी। अब है वृक्ष गुल्म लता वीरुच्छेदने जप्य वृक्षतम। वृक्ष को गुल्म, लता, वीरु माने छोटे मोटे पेड़ पेड़ इत्यादि जो भी वृक्ष होते हैं छोटे छोटे, वो इनको बिरबा बोलते हैं। तो अगर उनके छेदन मतलब उनको काटा जाए तो क्या होता है? जो पाप लगता है उसकी शुद्धि के लिए ऋक शतम, 100 ऋचाओं का, या फिर गायत्री ऋक जो है उसका 100 बार जाप किया जाना चाहिए। ठीक है, गायत्री आदि जो ऋक है उसका 100 बार जाप किया जाना चाहिए। और अगर वृथा माने व्यर्थ में औषधि छेदे, औषधि को काट लिया जाए, तो उसके प्रायश्चित के लिए क्षीराशि यानी कि क्षीर का माने दूध को आशी यानी कि ग्रहण करते हुए, गोनुगो दिनम यानी गाय के अनुगम करते रहना है 1 दिन तक। मतलब गाय का अनुगमन करते हुए, दुग्ध का आहार लेते हुए लेने से, औषधि के वृथा काटने से होने वाले पाप से प्रायश्चित माने की मुक्ति हो जाती है। बात समझ में आ गई? जी। औषधि को अगर वृथा काटते हैं तो क्षीरासी माने गाय का दूध पीते हुए, माने दूध पीते हुए गाय का 1 दिन अनुगमन करना है, गाय की सेवा करनी है। ये आपको यहां तक याद रखना है। ये भी ध्यान दे सकते हैं, पुंश्चली, बानर, पुंश्चली स्त्री, व्यभिचारिणी स्त्री, बानर, बानर तो पता ही है, खर, खर माने क्या होता है? गधा। और गधा। दष्टश्चोष्ट्रादिवायसे ही माने अगर काट लिया जाए किसके द्वारा? उष्ट्र, उष्ट्र माने ऊंट, और उष्ट्रादि, उष्ट्रादि के द्वारा, और बायस, बायस माने कौवा, इनके द्वारा अगर दष्ट, दष्ट माने डस लिया जाए, काट लिया जाए, तो क्या करना चाहिए? जले प्राणायाम कृत्वा, जल में खड़े होकर के प्राणायाम करें, और घृतम प्रास्य, घी को खा करके विशुद्धति यानी कि शुद्ध हो जाता है। ठीक है, इसके बाद वाला नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ दीजिए। हाँ, अगर कोई ब्रह्मचारी योषित मतलब स्त्री गमन करता है तो उसका नाम क्या पड़ता है? अवकीर्णी पड़ता है, अवकीर्णी उसका नाम पड़ जाता है। और उसको क्या करना चाहिए? गर्दभम पशु आलभ्य नैऋतम स विशुद्धति, निवृत्ति देवता है कोई, उन देवता के लिए गर्दभ माने जो गधा रूपी पशु है उसका आलभन करना चाहिए, यानी जो गधा रूपी पशु है उस पशु के द्वारा निवृत्ति देवता के लिए याग करके वो शुद्ध हो जाता है। अगर कोई ब्रह्मचारी योषित गमन करता है तो उसका नाम अवकीर्णी पड़ जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं आप। और अगर कोई ब्रह्मचारी है अनातुर है, आतुर मतलब होता है अस्वस्थ, बीमार, और अनातुर माने क्या होता है? स्वस्थ है अगर कोई, हाँ, और फिर भी अगर वो भिक्षा मांगना अथवा अग्नि कार्य, अग्नि कार्य का मतलब क्या है? अग्निहोत्र करना। तो अगर जी। कोई अनातुर है, किसी कार्य में व्याकुल नहीं है, अथवा स्वस्थ है, कहीं बीमार नहीं हुआ है, तो 7 रात तक अगर
ब्रह्मचारी क्या करेगा, भाई भिक्षा मांगना, भैक्ष्य और अग्नि कार्य को त्यक्त्वा मैंने त्याग देता है, तो उसको एक कामावकीर्ण करके कोई मंत्र है, उस मंत्र के द्वारा, और वो एक नहीं दो मंत्र हैं, उनके द्वारा आहुति द्वय जुहियात, दो आहुतियां उसको देनी पड़ती हैं, तब वह शुद्ध माना जाता है। लेकिन अगर ये काम उसने जानबूझ करके किया है, तब तो फिर उसको जो पीछे अवकीर्णी का एक व्रत बताया, मैंने याग बताया है ना, निर्ऋति देवता के लिए गर्दभ रूपी पशु पशु के द्वारा, जी हाँ, जो निर्ऋति देवता का यज्ञ बोला गया है ना पीछे याग, वो करना पड़ जाएगा। और गुरु उसके बाद अगर ऐसे ही करता है सामान्य रूप से, तो फिर ये कामावकीर्ण इत्यादि जो मंत्र हैं, इनके द्वारा दो आहुतियां देना पड़ता है। और वाद उपस्थानम तथा कुर्यात, फिर अग्नि का उपस्थान, यानी फिर से अग्नि की उपासना करनी होती है, समासिंचन्तु इत्यादि मंत्र के द्वारा। और अगर कोई ब्रह्मचारी मधु को और मांस का अशन यानी खा लेता है, तो उसको कृच्छ नाम का व्रत करना पड़ता है। ठीक है, जी, और भी जो अवशिष्ट व्रत हो उनको उसको करना होता है। अब अगर गुरु का प्रतिकूल चलेगा, गुरु की आज्ञा के विपरीत अगर चलता है, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, प्रसाद्यैव विशुद्ध्यति, तब उसको जो पाप लगेगा उससे मुक्ति कैसे होगी, जब गुरु जी को वह प्रसन्न कर लेगा, गुरु जी के चरण पर पड़ माने चरणों पर तब तक पड़ा रहे जब तक गुरु जी प्रसन्न ना हो जाएं। तो गुरोह प्रतिकूलम कृत्वा, गुरु के प्रतिकूल करके गुरु जी को प्रसाद यानी प्रसन्न करके ही शुद्ध होता है, वहां कोई अन्य प्रायश्चित नहीं है। और अगर मान लीजिए गुरु ने शिष्य को भेजा किसी कार्य के लिए, और वो अगर मर गया, प्रहितः यदि म्रियते, प्रहितः माने गुरु जी के द्वारा, प्रहित माने भेजा गया, यदि म्रियते, यदि शिष्य मर जाए, तो गुरु को 3 कृच्छ करने पड़ेंगे। 3 मतलब 3 बार कृच्छ नाम का व्रत करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? अच्छा गुरु जी, जी, हाँ जी, गुरु जी एक जिज्ञासा है। बोलिए। जैसे गुरु जी, जैसे जो इसमें लिखा है कि गुरु जी किसी भी कार्य से अगर शिष्य को भेजते हैं, तो हाँ, अगर वहां किसी उसकी भी मृत्यु कार्य हो से, जाए, हाँ हाँ तो क्या बोलिए। बताएं आप? त्रयम, जो ये कृच्छ त्रयम गुरु जी नहीं आ रहा समझ में। 3 कृच्छ, कृच्छ हैं, व्रत कृच्छ नाम के कुछ व्रत होते हैं, आगे बताएंगे, प्राजापत्यादि कृच्छ, तो वो जी गुरु 3 बार करना होगा। ये जी गुरु कई कृच्छ नाम के व्रत हैं जो कि आगे इसी में बताए जाएंगे अंतिम में, वो भी जी आपको गुरु जी याद करने होंगे। जी गुरु जी चलिए, ये याद करने की विशेष जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं। हमने आपको बोला था ना पीछे, जो वो मतलब इस जानवर को मारने पर, जैसे कोल यानी सूकर को मारने पर घृत कुंभ जी, देना है, सांप को मारने ये से चीज दंड देना आपको, है। हाँ, सांप को उर्गे स्वायसो दंड, ये आपको याद रखना है। चलिए, तो कृच्छत्रयम गुरु कुर्यात म्रियते प्रहितो यदि, यदि प्रहिता माने भेजा गया शिष्य म्रियते मर जाता है, तो गुरु को 3 कृच्छ करने पड़ते हैं। लेकिन अगर किसी का उपचार किया जा रहा है, चिकित्सा की जा रही है, और उस समय कोई विप्र मर जाए, कोई ब्राह्मण मर जाए, तो ब्रह्म हत्या इत्यादि कोई भी पातक नहीं लगता है। ठीक है, क्रियमाणोपकारे तू, अगर किसी का उपकार, क्रियमाण मतलब किया जा रहा है, तो वहां पर विप्रे मृते, विप्र मर गया तो न पातकम, कोई भी पातक नहीं होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? ऐसे ही गोवृषाणाम विपाके, गाय है, बैल है इत्यादि की चिकित्सा के समय पर, भेषज माने चिकित्सा इत्यादि के समय पर, और अग्नि क्रिया यानी कोई अग्निकांड हो गया, अग्नि संबंधित कुछ ऐसा हो गया, तो उनके विपाक यानी मर जाने पर भी कोई भी पातक नहीं लगता है। और एक ये ध्यान दीजिए, मिथ्याभिशंसिनो दोषो द्विसमो भूतवादिनः। देखिए, मान लीजिए अगर आपने ब्रह्म हत्या इत्यादि कोई पातक नहीं किया है,
और हम आप पर कहें कि मिथ्या अभिशंसी, मिथ्या ही अगर हम अभिशंसन करें, आपके ऊपर महापातक का दोष लगाएं, तो क्या होगा, वो हमारे ऊपर ही लगेगा और 2 गुना लग जाएगा। ठीक है। मिथ्याभिशंसिनो दोषो दुहि, दुहि माने 2 गुना दोष, दुहि माने 2 बार, 2 गुना दोष हो जाता है किसको, जो झूठा आरोप, मिथ्या अभिशंसी मतलब मिथ्या आरोप लगाता है। और भूत, भूत का मतलब होता है सत्य, भूत माने क्या होता है, सत्य। अगर कोई भूतवादी है, भूतवादी यानी सत्य बोलने वाला। सत्यवादी है, और जैसे आपका दोष है, आपका दोष किसी को भी पता नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया, जान करके और आपका दोष सभी को बता दिया, सत्य सत्य बता दिया, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जितना दोष आपको लगा है उतना ही मुझे भी लग जाएगा। जी गुरु जी। समझ गए कि नहीं। अगर हमने सत्य भी बोला है, लेकिन अगर आपका रहस्य दोष था, हमने क्या किया, उसको प्रकाशित कर दिया, तो सत्य ही किया फिर भी, तो माने 1 गुना तो हमको जितना आपका उतना तो लग ही जाएगा। तो भूतवादी, हाँ माने सत्यवादी को समहा, उसके बराबर दोष लग जाता है। और मिथ्या विशस्त दोषंच समादत्ते मृषा वदन, मिथ्या विशस्त दोषंच, अच्छा, मिथ्या विशस्त माने कि अगर हमने आप पर कोई मिथ्या आरोप लगाया है, तो हमको सिर्फ उसका दुगुना ही नहीं मिलेगा, अब तो जितने भी आपने अन्य दोष किए होंगे वो भी हमको मिल जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं। जी गुरु जी। अगर किसी के ऊपर मिथ्या आरोप लगाएंगे, तो जो उस पर ब्रह्म हत्या का अगर लगा दिया, तो आपको दोहरा ब्रह्म हत्या का लगेगा, इतना ही नहीं, उसके जो होंगे वास्तविक जो पाप होंगे वो भी आप पर ही आ जाएंगे। कि मिथ्या अभिशस्त दोषम च, मिथ्या अभिशस्त, अगर मिथ्या किसी के ऊपर अभिशस्त किया जाएगा, उसको दोष लगाया जाएगा, तो उसके जितने भी दोष हैं, उन दोषों को समादत्ते माने ग्रहण कर लेता है। कौन, मृषा माने झूठ, बदन माने बोलने वाला, झूठ बोलने वाला, उसके मिथ्या अभिशस्त के सभी दोषों को समादत्ते माने संग्रह कर लेता है, संग्रहणाति। और जी गुरु जी। अब बता रहे हैं कि अगर कोई देखिए इसका ये जो ऊपर बात बताई है श्लोक में, वो सत्य नहीं है पूरी तरह से, वो केवल एक निंदा की जा रही है उस व्यक्ति की जो झूठ बोलता है। जैसे मान लीजिए अगर हमने किसी पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा दिया, उसने नहीं की है, तो इसका मतलब क्या है कि हमको 2 गुना दोष लगेगा, 2 गुना लगेगा तो हमको ब्रह्म हत्या का 2 गुना प्रायश्चित करना पड़ेगा क्या, ऐसा नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं। जी। ये जो श्लोक है, ये श्लोक क्या है, ये श्लोक एक अर्थवाद है। अगर आपने किसी पर मिथ्या दोष लगा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पर वो दुगना दोष लग जाएगा, आप, ऐसा नहीं है, बस केवल निंदा की जा रही है कि आपको ऐसा नहीं करना है, वो दोगुना लग जाएगा कि इसमें तात्पर्य, वास्तव में दोगुना लग जाएगा ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर दोगुना लग जाता तो दोगुने का प्रायश्चित करना पड़ता ना, फिर तो 12 जी। साल तक ब्राह्मण का सिर लटका करके घूमना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 24 साल, हाँ 24 साल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मिथ्या दोष लगाने वाले को 24 साल नहीं, 1 महीने भर तक, मासम माने महीने भर तक, अब भक्षा माने अप माने पानी को, भक्षा माने पी करके, मासम आसीत महीने भर तक रहना पड़ता है। कैसा, नियतेंद्रिय, इंद्रिय संयम करके, मासम आसीत, अब भक्षा माने महीने भर तक, उसको जल का ही पान करके, और जापी, जापी यानी जप करता हुआ, किसका जप करेगा, गायत्री जप। रिकर्स। हाँ सामान्य रूप से अगर नहीं है तो फिर तो गायत्री जप ही ले लिया जाएगा। ठीक है। जी गुरु जी। यहाँ पर विशेष रूप से कुछ इन्होंने लिखा नहीं है, तो गायत्री जप इत्यादि जो भी हो, उस जप को करता हुआ महीने भर तक क्या करेगा, नियतेंद्रिय होकर के जल पी करके महीने भर तक जप करेगा। क्या क्या करने पर, अगर वो महापाप या उपपाप इत्यादि के द्वारा मृषा झूठ अगर अभिसंशयित माने आरोप लगाता है। बात समझ जी में आ गई कि नहीं। जी गुरु जी।
अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर मृषा मतलब झूठ। झूठ अगर आरोप लगाता है, अभिसंशय यानी आरोप लगाता है, महापाप का अथवा उपपाप का यानी पातक का अथवा उपपात, महापातक यानी अथवा उपपातक का, तो उसको पानी पी करके महीने भर तक रहना होगा और नियतेंद्रिय होकर के जप करना होगा। जी ठीक है। जी। अब एक बात इसमें और बताई है कि अगर किसी के ऊपर, जैसे किसी ने मेरे ऊपर झूठ आरोप लगा दिया महापातक का, तो हमको क्या करना होगा, हमको भी एक कृच्छ करना पड़ जाएगा। क्या करना पड़ेगा? कृच्छ नाम का व्रत। कृच्छ माने प्राजापत्य जो कृच्छ है उसको करना पड़ जाएगा, अथवा हमको आग्नेय याग करना पड़ जाएगा। ठीक है। आग्नेय पुरोडाश का निर्वाप माने आग्नेय याग, हमको अग्नि संबंधी पुरोडाश बना करके यज्ञ करना पड़ेगा, अथवा वायव्यम अथवा वायु देवता के लिए पुरोडास के द्वारा हमको यज्ञ करना पड़ेगा, अथवा पशुम, पशुम माने वायु देवता के लिए पुरोडा माने वायु देवता के लिए पशु के द्वारा यज्ञ करना पड़ेगा। आज समझ में आई कि नहीं? गुरु जी, पशु के द्वारा जो यज्ञ होगा तो उसमें हाँ, पशु के मांस की आहुति डलेगी क्या गुरु जी? आहुति तो पशु। करते तो ऐसा ही है भाई, मतलब पशु के वो एकादश अंग निकाल करके और फिर आहुति देते हैं, अथवा पशु उसका नहीं बना करके आज्य का यानी घी इत्यादि का पशु बना करके उसी से कर लेते हैं, ऐसा कुछ करते जी हैं। जी गुरु उसके जी। लिए तो याज्ञिक लोग ही प्रमाण है, वही बताएंगे क्या होता है क्या नहीं। तो अभिशस्त का मतलब समझ गए ना? अभिशस्त माने अगर किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया है, मृषा मतलब झूठा आरोप अगर अभिशस्त माने महापातक का लगा दिया है, तो फिर वो क्या करेगा? वो कृच्छ करेगा। कृच्छ माने कौन करेगा? ये जिस पर झूठा आरोप लगा है, वो भी जिसके बच नहीं रहा है, ऊपर। वो भी जी प्राजापत्य कृच्छ तो उसको करना पड़ेगा, अथवा आग्नेय पुरोडास उसको अग्नि देवता के लिए पुरोडास से निर्वपित यानी याग करना पड़ेगा, अथवा वायु देवता के लिए पुरोडास से याग करना पड़ेगा, अथवा वायु देवता के लिए पशु से उसको याग करना पड़ेगा। ठीक है। जी। अब अनियुक्तो भ्रातृजायाम गच्छश्चांद्रायणम चरेत। अगर कोई भ्रातृजाया में मतलब बड़े भाई या छोटे भाई की पत्नी में गमन करता है, अनियुक्त, अनियुक्त यानी नियोग जिसका नहीं हुआ है, मतलब एक नियोग विधि है, उस विधि के बिना अगर कोई करता है तो उसको चांद्रायण व्रत करना पड़ता है। ठीक है। जी और अगर गतोदक्या यानी उदक्या, उदक्या का अर्थ क्या होता है? उदक्या अर्थात रजस्वला स्त्री। तो गतोदक्या अगर कोई उदकी, उदक्या मतलब कि रजस्वला स्त्री में वो स्वपत्नी भी है, अगर गमन करता है तो उसको त्रिरात्रांते घृतम प्रास्य माने 3 रात तक उपवास करके अंतिम में घी पी करके वह विशुद्ध यानी शुद्ध हो जाता है। ठीक है। जी। और क्या? त्रीन कृष्णान आचरेत ब्रात्य याजको अभिचरण नपी। देखिए उपपातकों में एक आया था अयाज्या नाम च याजनम, माने जो ब्रात्य लोग होते हैं जिनका समय पर संस्कार उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, ऐसे पतित सावित्रीक लिखा है ना, ऐसे पतित सावित्रीक जो हैं जिनका सही समय पर यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, ऐसे ब्रात्यों का अथवा जो भी महापातकी हैं इन सब का याजन कराना, इनका याग कराना चाहिए क्या? नहीं कराना चाहिए। ऐसे लोगों को भी जो याग कराता है, पहली बात तो वो उपपातक दोष है। क्या है? उपपातक है, और उस उपपातक का प्रायश्चित क्या है? तो 3 कृच्छ्रान आचरेत, उसको 3 कृच्छ्र व्रत करने पड़ेंगे। ठीक है। इसको जो ब्रात्य याजक होगा, क्या होगा? जो ब्रात्यों का अगर जो याग कराएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? 3 कृच्छ 3 व्रत कर। कृच्छ्र व्रत करने पड़ेंगे। अब ये कृच्छ्र इत्यादि क्या है आगे मिलेंगे आपको। और जी अभिचरण गुरु जी। अपि, अगर कोई अभिचार प्रयोग करता है, जैसे आता है ना स्नेनेन अभिचरण यजेत,
माने कि वैरी को मारने के लिए अगर कोई याग सेन आदि याग करता है तो उसको भी 3 कृच्छ्र व्रत करने पड़ेंगे। ठीक है जी गुरु जी। चलिए अब है वेद प्लावी यवान्यब्दम यवाशब्दम अथवा यवानी यवानी तो नहीं यवाशब्दम वेद प्लावी यानी कि वेद को अगर विप्लव करे, क्या करे मतलब वेद इस समय पर पढ़ना नहीं चाहिए उस समय पर भी पढ़े। कुछ वेद के अनध्ययन माने न पढ़ने के काल विहित हैं, इसी स्मृति में ही आपको मिलेंगे कि इन इन कालों में वेद को पढ़ना नहीं चाहिए। तो उस जी समय पर भी अगर कोई वेद पाठ करे या चांडाल आदि के समक्ष भी वेद पाठ करे तो क्या होता है, तो उसको क्या करना चाहिए, यवाशब्दम होगा यहाँ पर। यवाशी का मतलब होता है यव खाना, नहीं समझे? यव यव का माने भक्षण जौ, करने। जी हाँ यव का आशी यानी कि भक्षण करना होगा। अब्दम माने साल भर तक। और कब करना होगा, त्यक्त्वा च शरणागतम, अगर कोई शरण में आया हुआ है और हमारे पास सामर्थ्य है, अगर हम त्याग मतलब उसको भरण पोषण की सामर्थ्य है फिर भी अगर त्याग करते हैं तो शुद्धि कैसे मिलेगी, साल भर तक जौ खाने से शुद्धि मिलेगी। समझ आ गया ना? जी गुरु जी, आ गया। शरणागतम त्यक्त्वा अथवा वेद प्लावी भूतवा, अगर वेद का विप्लव करने पर यवाशी अब्दम, साल भर तक यव को खाने से शुद्धि मिलती है। ठीक है। जी अब कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी सत असत प्रतिग्रहात, यहाँ पर जो है ना एक खंडाकार होता है ना वो छूट गया है, शुद्धते असत सब प्रतिग्रहात प्रतिग्रह। अवग्रह। असत असत का मतलब होता है देखो सत माने सज्जन लोग, असत माने जी जो दुष्ट हैं या निम्न जाति के निम्न स्तर के लोग हैं, उनसे जी अगर कोई ब्रह्मचारी प्रतिग्रह, प्रतिग्रह किसे कहते हैं, दान लेने जी को, अगर कोई जी ब्रह्मचारी क्या करता है, असत किसी लोगों ने से, व्यक्ति निषिद्ध को दान लोगों देते से, जिनसे दान नहीं लेना है, जो पतित लोग हैं उनसे दान नहीं लेना है, तो उनसे भी अगर कोई हैं। क्या कर लेता है, दान ललित। तो उसको क्या करना है, गोष्ठे मतलब गौशाला में वसन माने रहते हुए ब्रह्मचारी कब तक, मासम एकम, 1 महीने तक, पयो व्रत, पय व्रत माने, पय माने दुग्ध का व्रत यानी आहार लेना है, और गायत्री जाप के निरता मतलब लगातार गायत्री का जाप करना जप है। करना है। ठीक है, तब जा करके वो शुद्ध होता है। यहाँ जी पर इतना ज्यादा ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, 1-2 बार पढ़ते हैं तो वहां पर आपसे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। अब जैसे ये याद कर सकते हैं, ये उपपातकों का प्रायश्चित तो हो गया। देखिए भाई 2 प्रकार के पातक हो गए ना, पहले महापातक फिर उपपातक। इसमें हमने 2 श्लोक छोड़े थे, इसके अतिरिक्त उपपातक प्रायश्चित के जो भी श्लोक हैं हमने देख लिए। फिर क्या है, अब सामान्य जो भी प्राय मतलब अन्य अन्य दोष हैं विविध प्रकार के, उनका बता रहे हैं कि प्राणायामी जले स्नात्वा खरयानोष्ट्रयानगः नग्नः स्नात्वा च भुक्त्वा च गत्वा चैव दिवास्त्रियम्। यानी कि अगर कोई खरयान, खरयान का मतलब क्या होता है, यान माने गाड़ी, हाँ तो गधे गाड़ी, गधा की गाड़ी में अगर कोई, उष्ट की ऊंट की गाड़ी में अगर कोई गह मतलब जाता है, गच्छति, तो उसको क्या करना है, जल में प्राणायामी, प्राणायाम करे, जले स्नात्वा, कब, जब पहले जल में स्नान करे फिर प्राणायाम करे तो शुद्ध होता है। अथवा और अगर नग्न स्नात्वा, नग्न स्नान करे, भुक्त्वा अगर नग्न भोजन करे,
और गत्वा चैव दिवा स्त्रियम, दिन में अगर स्त्री गमन करे तो उसको पहले जल में स्नान करके फिर प्राणायाम करना है, तब वह शुद्ध होता है। ठीक है। गुरुम तुंकृत्य हुंकृत्य, गुरु को अगर तू बोले, तुम बोले, युष्मत शब्द का प्रयोग करे, त्वम बोले गुरु को, गुरु को अगर त्वम इत्यादि शब्द से तुमने ऐसा कहा, यहाँ लिखा है त्वम एवं आत्थ तो या एवं कृतम, तूने ऐसा किया, ऐसा कोई बोले, गुरु जी को हुंकृत्य हुंकार करे तो क्या होता है। और अगर विप्र को, विप्र यानी ब्राह्मण को, वादतः, वाद विवाद में निर्जित माने जीत ले, तो अथवा वाससा, वाससा मतलब होता है कपड़े से, कपड़ा कहते हैं, वासह माने कपड़ा, वाससा माने कपड़े से, बद्वा माने बांधता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो उसको उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्षिप्रम जल्दी ही, प्रसाद्य माने जिसको गुरु जी को अगर हुंकार हुंकार किया है, या विप्र को अगर किसी ब्राह्मण को वाद विवाद में जीत लिया है, या फिर विप्र को या गुरु जी को बाससा माने कपड़े से बांधा है, तो तत्काल उनके, विप्र के या गुरु जी के पैरों पर पड़ करके और उनको प्रसन्न करे, और दिन भर उपवसेत माने उपवास करे। ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हैं। गुरुजी इसको दोबारा बता देंगे, गुरुजी आवाज नहीं आ रही थी साहब। अच्छा, गुरुम हुंकृत्य, गुरुम, ये दोनों पाठ का, दोनों प्रकार से पाठ मिलता है, गुरुम तुंकृत्य हुंकृत्य, गुरुम हुंकृत्य तुंकृत्य, माने गुरु जी को अगर कोई हुंकार करे, मतलब कि हुम करके बोले, और गुरु जी को अगर कोई तुम करके बोले, तुम करके बोले तो, और अगर विप्रम निर्जित वादतः, वाद, वाद यानी वाद विवाद में विप्र को अगर निर्जित माने जीत ले, अथवा बाससा बद्ध्वा, बाससा मतलब कपड़े के द्वारा, वस्त्रेण, बद्ध्वा माने बांधे, तो फिर उसको जो पाप लगता है उसका प्रायश्चित। आवाज आ रही है क्या मेरी? जी सर, अभी आई। ये अभी कुछ हो गया था, क्या हुआ? आवाज चली गई थी और स्क्रीन शेयर फिर से हुआ। अभी आवाज आ रही है क्या? जी, पर पहले की अपेक्षा कम आ गई हो रही। अभी आवाज ठीक से आ रही है क्या? हाँ जी गुरुजी। मैं पहले की अपेक्षा पूछ रहा हूँ, पहले की अपेक्षा ठीक है क्या? हाँ आप सही है। नेहा जी, पहले की अपेक्षा थोड़ा कम है सर। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। इसको समझ गए थे ना? गुरुम हुंकृत्य, तो अगर गुरु जी को पुकार तुंकार करके बोले, अथवा विप्र को कोई वाद विवाद में विप्र को जीत ले, अथवा वाससा यानी कि कपड़े से बांधे गुरु अथवा विप्र को, तो जल्दी उनको प्रसन्न कर दे, मतलब के पैरों पर जब तक पड़ा रहे प्रसन्न ना हो जाए, और दिन भर उपवास भी करना है उसको। बात समझ आ गई? जी। और क्या, विप्र दंडोद्यमे, विप्र को मारने के लिए दंड को उद्यम उठावे, तो भैया कृत्य करना पड़ेगा। अगर को विप्र को मारने के लिए दंड उठाए, केवल इतने मात्र से उसको क्या करना पड़ेगा, कृच्छ्र व्रत करना पड़ेगा। और अतिकृत्य निपातने, यानी अगर मार दे तो क्या करना पड़ेगा उसको, अतिकृत्य नाम निपातन का व्रत। अरे मतलब, अरे अगर तो अतिकृत का व्रत करना पड़ेगा। और असृक, असृक कहते हैं खून को, असृक पाते यानी कि खून निकल जाए तो क्या करना पड़ेगा, कृच्छ पड़ेगा, कृच्छ्र। और अभ्यंतर शोणिते, अभ्यंतर माने अंदर ही अंदर, शोणित माने खून निकल जाए, बाहर ना आए, तो
हाँ जमने, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कृच्छ्र व्रत करना पड़ेगा। समझ आ गई कि नहीं? सर आवाज जी कट सर, रही है। बहुत जी शुरू में कटी है और ये समझ में नहीं आया कि किस किस के लिए कृष्ण दंड मिलेगा। देखिए विप्र को अगर विप्र माने पता है कि नहीं? राजा जी, क्या? ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, ब्राह्मण विप्र माने ब्राह्मण। और उस जी दंड मतलब कि दंड से अगर उद्यम, उद्यम माने दंड को अगर मारने के लिए उठाए, जी, जी दंड को उठाए, इतने मात्र से क्या करना पड़ता है, कृष्ण व्रत। कृत्य करना पड़ता और है। मार दे माने की मार तो क्या होगा, अतिक्रमण अतिकृत करना पड़ेगा। और अश्रित माने खून, पात माने निकल जाए, खून होने लगे, खून निकलने लगे, तो कृच्छ्र करना पड़ता है। अभ्यंतर माने अंदर अंदर ही शुद्ध, यानी खून जमे या खून निकला अंदर बाहर ना निकले, अंदर ही अंदर रहे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कृच्छ्र व्रत करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? सर अति कृष्ण क्या होता है? और कृष्ण, कृष्ण तो पहले ये पढ़े। हाँ ठीक है, ये आगे मिल जाएगा, अग्रे आए स्थिति। जी जी ये हो गया प्रकीर्ण वाला प्रकरण। प्रकीर्ण प्रकरण यानी कि कुछ और भी कुछ अलग उपपादक महापातक से अलग भी कुछ पाठक थे, तो उनके बारे में यहाँ पर बता दिया है। अब कह जी रहे हैं कि देशम कालम वयस्तिम पापचावेक्ष यज्ञतः प्रायश्चित्तं प्रकल्पन्याद यत्र उक्ता न निष्कृतिः। माने कि यत माने जहां पर, उक्ता माने न उक्ता, निष्कृति, निष्कृति माने प्रायश्चित, जहां पर न उक्ता नहीं कहा गया है, यत्र उक्ता न, नहीं समझे, जहां कोई प्रायश्चित का विधान नहीं किया गया है वहां पर क्या करना चाहिए, प्रायश्चित्तम प्रकल्प्यम स्यात्, प्रायश्चित्त की कल्पना कर लेनी। चाहिए। इसको देख करके, देश को देख करके, काल को देख करके, उम्र को देख करके, शक्ति को देख करके, पाप को देख करके। अब अगर कोई 12 साल वाला जो व्रत है, अगर वो किसको दे दिया जाए, कोई 12 साल के या 12 साल से छोटे लड़के को दे दिया जाए, तो वो तो पता चला कि व्रत करते करते मर जाएगा। या किसी 90 साल वाले को दे दिया जाए तो वो भी पहले ही टपक जाएगा, जो भी है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति को क्या नहीं करना है। तो मूल बात यह है कि माने उसकी उम्र इत्यादि देख करके, शक्ति देख करके, अगर कोई अत्यंत रुग्ण पहले से ही है, उसको अगर ऐसा व्रत दे दिए तो क्या होगा। कहने का मतलब ऐसा व्रत देना है कि वो उसको पूरा पूरा भोग पाए। तो वही छूट, यहाँ पर छूट की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो उसको चौथाई व्रत ही देना, माने चौथाई ही करना पड़ेगा, किसी को आधा करना पड़ेगा, किसी को 2/3 करना पड़ेगा, किसी को 3/4 करना पड़ेगा, ऐसे से करके यहाँ पर कर लेते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब अगर जैसे अभी आगे बताएंगे कि दिन भर वायु भक्षण करे और रात्रि में पानी में खड़ा रहे, और सवेरे निकल करके सूर्य को देख करके, जो भी है कुछ ऐसा अभी आगे बताएंगे। और वो अगर ऐसी जगह बता दिया जाए जो बर्फीला प्रदेश है, तो वहां पर तो रात भर खड़े खड़े वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या मतलब, माने वो ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब है कि प्राण और आत्मा जो है वो संयोग उनका नहीं रहेगा, ऊपर कोई कहाँ जाता है ना। समझे कि नहीं? तो मूल बात समझ में आ गई कि नहीं? इसलिए वो वहां के लिए नहीं रहेगा ऐसा व्रत। ये समझ में आ गया कि नहीं? जी इसलिए सबके लिए अलग अलग होता है। प्रायश्चित है, अगर कोई स्त्री है, कोई रोगी है, तो उसके लिए पूरा पूरा नहीं उपदेश किया जाता है, उसका आधा ही रह जाता है। कोई भी कहा गया है अगर, तो वो आधा ही रह जाता है, स्त्री और रोगी के लिए। बालक के लिए चौथाई, जो जैसे भी हो सके वैसे ही समझना चाहिए। चलिए, और भी है। कोई अगर अनुलोम अनुलोम प्रतिलोम करके भी व्यवस्था होती है, कोई प्रतिलोम है तो दुगना हो जाएगा, अनुलोम है तो
जितना है उतना ही रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं? इस प्रकार से, तो इस प्रकार से व्यवस्था रहती है। चलिए, तो देश काल को, वयः, शक्ति, पाप इत्यादि को देख करके प्रायश्चित की कल्पना कर लेनी चाहिए। जहां प्रायश्चित कहा ही नहीं गया है तो वहां पर पूरा सभा बैठेगी और वो बताएगी किस प्रकार से प्रायश्चित करना है। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी आ गई। अब बता रहे हैं कि दासी कुंभम बहिर्ग्रामान निनयेरन सुबांधवाः पतितस्य बहिः कुर्युः सर्वकार्येषु चैवतम। देखो, कोई अगर पतित हो गया है तो उसको क्या करना है? एक दासी कुंभ लेकर के, घड़ा लेकर के, और गांव के बाहर उसके लिए रख देगी। उसके बाद गांव के जितने भी लोग हैं, उसके जो बांधव लोग हैं, उससे संबंध तोड़ लेंगे। ठीक है? दासी कुंभम, दासी क्या करेगी? कुंभ को बही ग्रामात, गांव से बाहर, निनयेरन, ले जाएगी। और स्व बांधवा, जो उसके बांधव होंगे, वो पतित को गांव से क्या कर देंगे? बही कुर्यु, बाहर कर देंगे। सर्व कार्य सुचेतम, और सभी कार्यों में उसको गांव से बाहर कर देंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? सर्व कार्यसु, सभी कार्यों में, तम माने उसको, पतित को गांव से, ग्रामाद बही ही, गांव से बाहर कर देंगे। और दासी क्या कैसे? करेगी? एक कुंभ, क्या हुआ? कौन से पतित को? महापातक, उपपातक इत्यादि वाले को। वो सभा में बैठ, मतलब जो यथा सामर्थ्य वाला है, वो लोग? नहीं, जो प्रायश्चित नहीं किया है। अच्छा। भाई पीछे पातक बताए थे ना, गोवधो भ्रातृता स्थेयम इत्यादि, अथवा जी जी। ब्रह्मत्या इत्यादि। ये तो प्राय महापातक उपपातक बताए थे ना। अगर कोई उन पातकों को करके भी अगर कोई प्रायश्चित मैं किया हूँ। न करे तो वो पतित होगा कि नहीं होगा? जी जी गुरु। तो अगर वो पतित होगा तो उसको गांव में थोड़ी रखेंगे, उसको ग्रामात बहिः कुर्युः, गांव से बाहर कर देंगे। और दासी क्या करेगी? उसके लिए एक कुंभ गांव के बाहर, घड़ा एक गांव के बाहर रख देगी, अच्छा और गुरुजी। जल से पूर्ण घड़े को बाहर रख देगी। और सो बांधवा, जो उसके बांधव हैं, वो उसको सभी कार्यों में उसको गांव से बाहर कर देंगे। ठीक है? निनायरन, जी। यानी कि ले जाएंगे, कर देंगे। और दासी कुंभ को गांव से बाहर कर देगी। अच्छा गुरुजी, जो दासी गांव से है? क्या हुआ? जो दासी उस नाम का कुंभ गांव के बाहर निकालेगी, बहाएगी। हमको समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। मैं गुरुजी ये पूछ रहा था गुरुजी कि जो आपने कहा कि दासी कुंभम बहिर्ग्राम, ग्रामात, जो हाँ, दासी कुंभ को गांव से बाहर निनयरन यानी ले जाएगी। और जो बांधव हैं, उसको बहा देना है गुरुजी कुंभ को। कुंभ को जो भी कर दे, निकाल करके रख देगी घड़ा पानी से भर के बाहर। तो कुंभ का क्या होगा, अच्छा इससे कोई मतलब थोड़े है। ठीक है ठीक। और मान लीजिए कि वो अगर चरितम व्रत आ जाते। अब चरितम व्रत माने चरित व्रत, अगर व्रत कर लेने के बाद में अगर आ जाते माने आ जाता है, व्रत यानी प्रायश्चित, प्रायश्चित करने के बाद यदि, बोलिए भाई, चरित व्रत आ जाते यदि प्रायश्चित करने के बाद गांव में वापस आ जाता है। वापस आ जाता है, तो नवम घटम, नया घड़ा, निनयरन यानी कि फिर से उसके लिए घड़ा भर के क्या किया जाएगा? लाया जाएगा। जी गुरुजी। और जुगुप्सेरन, नवाब जुगुप्सेरन, आप मिनट, नवाब पीनम, जुगुप्सेरन न वापी एनम, ऐसा होना चाहिए। माने कि जी इसको, एनम माने इसको, जुगुप्सेरन न जुगुप्सेरन माने इसको निंदा इसकी ना करें, मतलब इसको घृणित ना समझें। बात समझ में आई कि नहीं? अगर कोई व्रत करके आ गया है तो फिर उसको घृणित उसको हीन नहीं भावना से समझना ना है। देख।
हाँ नहीं समझे। और संविषेयुश्च सर्वसः माने सभी लोग एक मिलकर के क्या करें उसको, संविषेयु माने जितने भी अपने वो क्या थे, सर्व कार्येषु सभी कार्यों में उसको क्या कर लें, संवेश मतलब प्रवेश उसको करा लें, उसको सम्मिलित कर लें। ठीक है, तो जब वो आएगा तो एक नया घड़ा तालाब से भर के मंगाया जाएगा उसके लिए, और उसको घृणित नहीं समझा जाएगा, और उसको सभी कार्यों में सम्मिलित कर लिया जाएगा। ठीक है, जी गुरु जी। तो ये विधि बता दी है पतितानाम एष विधि ही, ये पतितों की, पुरुषों की ये विधि बता दी। स्त्रीणाम, भैया स्त्रियों की भी ये विधि होती है। ठीक है, यही विधि जो पतित चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री है, दोनों के लिए एक ही विधि है। अगर प्रायश्चित नहीं करेंगे तो भैया घड़ा छुड़वा देना है बाहर, कर लिए तो उसको सभी कार्यों में सम्मिलित कर लेना है। ठीक है, लेकिन स्त्री के लिए एक अलग बात है। क्या? स्त्री को ऐसा नहीं करना है कि कहीं बाहर भेज देना है, अपितु वासो गृहांतिकम देयम, गृह के अगर कोई महापातकी या उपपातकी स्त्री है तो उसको घर के अंतिक माने पास में ही, वासा माने निवास, देयम माने दिया जाना चाहिए। ठीक है, वासा मतलब वस्त्र होता है, तो यहाँ पर वस्त्र है, घर के अंतिक में ही उसको क्या करना है, वासा माने कि घर माने निवास देना है, अन्नम अन्न देना है, फिर वासा आया है, ये वासा माने वस्त्र देना है, संरक्षणम माने उसकी रक्षा भी करनी है। हाँ जी। बात समझ में आई कि नहीं? संरक्षणम रक्षणेन सह, रक्षण के सहित उसको वासा यानी वस्त्र देना है, अन्नम देना है, और घर के अंतिक में ही उसका निवास होना चाहिए, घर के पास में ही उसका निवास होना चाहिए। जी। अब बता रहे हैं कि स्त्रियां सामान्य रूप से जो पीछे पातक बताए थे ना, ब्रह्मत्या इत्यादि, उन पातकों को करने पर तो स्त्रियां पतित तो होती ही हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको करने पर स्त्रियां विशेष रूप से पतित हो जाती हैं। वो बता रहे हैं कि नीचाभिगमनम, अगर नीच पुरुष के साथ गमन करती हैं स्त्रियां तो, और गर्भपात करती हैं, और भर्तृहिंसन माने पति की हत्या कर देती हैं, तो इन कार्यों से स्त्रियां विशेष पत्नी यानी विशेष रूप से पतित हो जाती हैं। स्त्रीणाम एतान्यपि ध्रुवम, और ये तो स्त्रियां विशेष रूप से निश्चित रूप से इसमें पतित हो जाती हैं, लेकिन सामान्य रूप से ऊपर जो पहले पातक बताए गए थे, महापातक उपपातक, उनसे भी स्त्रियां पतित होती हैं। यहाँ अपी लिखा है ना, ये अपी शब्द बताता है कि इन तीन में विशेष रूप से पतित होती हैं, और जो पहले बताए थे उनमें तो जैसे सब पुरुष पतित होते हैं वैसे स्त्रियां भी होती हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? आगे गुरुजी। लेकिन ये तीन कार्य में स्त्रियां विशेष रूप से पतित हो जाती हैं, और विशेष रूप से पतित हो जाती हैं, इससे क्या होता है कि अगर उन्होंने प्रायश्चित कर भी लिया है फिर भी उनको किसी भी कार्य में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, उनसे सामान्य संबंध रखा जाएगा, विशेष रूप से कोई संबंध उनसे नहीं रखा जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? पहले तो बताया ना प्रायश्चित करने के बाद उनको तो अपना लिया जाता है, लेकिन इनको प्रायश्चित करने के बाद भी अपनाया, मतलब बात करना, सामान्य रूप से संबंध रखा जाएगा, लेकिन विशेष रूप से कोई संबंध उनसे नहीं रखा जाएगा। समझ आ गया ना जी। और भी है कुछ क्या, कि ऐसे पुरुष कोई जो शरणागत बाल स्त्री हिंसकान संविसेन्नतु, माने अगर किसी पुरुष ने क्या किया है, शरणागत को मारा है, बालक को मारा है, स्त्री को अगर हिंसा किया है, तो वो अगर प्रायश्चित करके भी आए फिर भी उसको संविसेत न तू, मतलब कि सभी कार्यों में उसका प्रवेश नहीं होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? संविसेत न तू नहीं होगा, किसका? जो शरणागत में आए हुए को अगर किसी ने हिंसा किया है, अगर किसी ने बालक की, किसी ने स्त्री की हिंसा की है, तो ऐसे पुरुष का किसी भी कार्य में प्रवेश प्रायश्चित करने के बावजूद नहीं होगा। चीर्ण व्रतान अपि सतः, अब चीर्ण व्रतान सतः अपि माने चीर्ण व्रत यानी जिन्होंने व्रत का आचरण कर लिया है, ऐसे सतः माने होने पर भी उनको कृतघ्न सहितानिमान, जो कृतघ्न है, जो कृतघ्न है, ऐसे लोगों को, शरणागत को मारने वाले, बालक को मारने वाले, स्त्री को मारने वाले हैं, ऐसे लोगों को अब किसी भी कार्य में पुनः
शामिल नहीं किया जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। उनसे किसी भी प्रकार का व्यवहार शुद्ध हो जाने पर भी नहीं रखा जाएगा। अगर कोई कृतघ्न है तो भी नहीं रखा जाएगा। कृतघ्न सहितान ईमान, कृतघ्न को भी इसमें सहित माने ऐड कर लेना चाहिए। अब देखिए, जी। घटे पवर्जिते ज्ञाति मध्यस्थो यवसम गवाम प्रदद्यात् प्रथमम गोभिः सत्कृतस्य ही सत्क्रिया। देखो इसमें क्या करना है, कोई व्रत आचरण करके आ गया तो उसके लिए पहले घड़ा लाया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद वो क्या करेगा, पहले बता चुके हैं ना, घड़ा लाया जाएगा। जो चरितव्रत आया था ना, चरितव्रत आया थे करके, तो कोई जो व्रत का आचरण करके अगर आया है तो उसके लिए निनयेरन नवम घटम करके हमने घड़ा लाया जाएगा। उसके बाद जलाशय इत्यादि से जल से पूर्ण घड़ा लाया जाएगा। फिर वो क्या करेगा, ज्ञाति मध्यस्थ, ज्ञाति माने अपने जाति वाले जो लोग हैं उनके मध्य में स्थित होकर के, गवाम माने गायों को, यवसम, यवसम मतलब उनको मतलब जो भी घास फूस, प्रदद्यात माने देगा, गायों को घास फूस खिलाएगा। और गाय अगर क्या करती हैं, गोभी सत्कृतस्य, गाय अगर उसको क्या कर लेती हैं, सत्कृत, सत्कृत का मतलब होता है अगर गायों ने उस व्यक्ति का सत्कार कर लिया। गाय कैसे सत्कार करेंगी, तो गायों ने अगर उसके द्वारा दिया गया घास फूस खा लिया, इसका मतलब गायों ने उसका सत्कार कर दिया। तो बात समझ में है कि नहीं? प्रथमम माने पहले, गोभी माने गायों के द्वारा, सत्कृत माने अगर सत्कार किया जाता है, मतलब गाय उसके द्वारा दिए गए तृण को ग्रहण कर लेती हैं, तो फिर लोग क्या करेंगे, उसका सत्क्रिया माने सत्कार करेंगे, यानी कि शामिल करेंगे। और अगर उसने गाय को जो तृण दिया है उसको गायों ने अगर अस्वीकार कर दिया तो उसको फिर से वही प्रायश्चित करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? जी। जी। चलिए, ये समझ में आ गया ना? जी आ इसका गया। घड़ा निकाला गया हुआ फिर प्रायश्चित करके जाति में मिलने आया हो तो सबसे पहले जाति बंधुओं के बीच में अपने हाथ से गाय को, यबस माने कोमल घास, मुलायम घास खिलाएगा तो जात, और अगर गाय के द्वारा पहले उसका सत्कार कर दिया गया यानी वो कोमल घास खा ली गई तो जाति के लोग उसका सत्कार करेंगे, और नहीं तो नहीं करेंगे, दोबारा उसको व्रत करने के लिए फिर से जाना पड़ेगा। अब देखिए, दो प्रकार का दोष होता है, एक होता है विख्यात, एक होता है अनभिख्यात, ठीक है। विख्यात का मतलब अगर आपने कुछ किया और वो प्रचार उसका हो गया, सब लोग जान गए, या सभी ने देख लिया, सबके सामने आपने किया, कुछ ऐसे पाप ये जो भी पीछे बताए थे ना, उपपातक, पातक, ये ऐसे भी हो सकते हैं जो कि किए जाएं लेकिन किसी को पता ही न चले, और आपको लगे कि जो 21 प्रकार के नरक बताए गए थे उनमें हमको पढ़ना न पड़े, माने उनमें अगर न गिरना पड़े, इसके लिए आप क्या करेंगे, प्रायश्चित करेंगे। तो अकेले अकेले प्रायश्चित करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। जब दोष किए थे तब किसी को नहीं पता चला, तो तपस्या करते समय भी किसी को पता नहीं चलेगा। रहस्यम व्रतमाचरेत, उसको रहस्य व्रत करना है। बात समझ में आ गई कि नहीं? और अगर विख्यात हो गया है दोष जिसका, उसको तो कुर्वीत परषदो अनुमतम व्रतम, परषद माने जो सभा का अनुमत माने सभा जिस व्रत की अनुमति देगी वो व्रत उसको कुर्वीत माने करना चाहिए। लेकिन अगर दोष अनभिख्यात है, नहीं पता चला है किसी को, तो उसको रहस्य व्रत करना है। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। रहस्य व्रत समझ में आ रहा है ना, मतलब किसी को बिना बताए व्रत करना है। जी। अब वो क्या है, तो देखिए, पहले तो 4 प्रकार के महापातक थे, कौन कौन से? एक ब्रह्महा था, और क्या था? सुरापान, सुरापान इत्यादि। हाँ, तो पहले ब्रह्महा वाला सुन लीजिए। अगर किसी को नहीं पता चला है, आपने ब्राह्मण को मार दिया या फिर गुरुणाम अधिक्षेपो वेदनंदा सुविधा, और क्या था, अधितसित नाशन में दिया, आपने कर दिया है। अरे ब्रह्म हत्या के समान क्या क्या था भाई? गुरु के ऊपर आक्षेप करना, वेद निंदा, सुहृद का वध करना, और अधिक को नाश कर देना, यही था ना ब्रह्म हत्या के समान। जी। अगर ये आपने कर दिया है तो आपको क्या करना है अब?
ये किसी को पता नहीं चला है तो आपको क्या करना है, त्रिरात्र उपोषितो जप्त्वा, 3 रात तक उपोषिता मतलब उपवास करके, और अघमर्षण जप, अघमर्षण का जाप करना है। ये अघमर्षण होते हैं ना, कुछ जी अघमर्षण मंत्र होता है भाई। जी गुरुजी जी। तो अघमर्षण मंत्र का जप करना है, ठीक है, जी जी 3 रात तक। उपोषिता मतलब, उपोषिता मतलब उपवास करके, तो अघमर्षण को जप्त्वा माने जप करना है। और कहाँ करना है जप, अंतर जले, जल के अंदर अंदर। और एक बात बता दें, ये किसके लिए नहीं है, ये बर्फीले प्रदेश वालों के लिए नहीं है, ठीक है। जी तो भैया 3 रात तक उपवास करके अघमर्षण मंत्र का जप करना है, और अंतर जले माने की जल के अंदर। अंदर अंदर ही जप करना है, तभी जाकर के वो शुद्ध होगा। और जप करने के बाद क्या करेगा, पयस्विनी, पयस्विनी यानी दूध देने वाली, दुधारू गाम, गाय को दत्वा माने देगा, तब जाकर के वो शुद्धेत यानी कि शुद्ध होगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। जी अथवा लोमभ्यः स्वाहा इत्यादि जो 8 मंत्र हैं उनके द्वारा पहले तो दिवसम माने दिन भर, दिन भर, मरुताशन, मरुत माने हवा को, अशन माने खाए, समझ में आ गया। जी हवा को खाए मतलब कुछ भी ना खाए, केवल जी हाँ, मतलब वही उपवास करे और क्या। दिवसम माने दिन भर, मरुतासन माने मरुत को खाए, और रात भर कहाँ रहे, जले स्थित्वा, जल में स्थित रहे रात भर। जल में रहे। फिर जब सवेरे निकले तो क्या करे, लोमभ्या स्वाहा इत्यादि जो 8 मंत्र हैं उनके द्वारा एक मंत्र के द्वारा 5-5 घी की आहुतियां देनी है। तो टोटल कितनी हो गई, 8 मंत्रों क्या के जी? द्वारा क्या जी? चतुर्विंशत घृत की आहुति को देवे, तो जाकर के वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है, ठीक है। जी लेकिन ये ध्यान रखना है, ये सब कहाँ के लिए है, जल में स्थिति वाली बात, जहाँ पर ये देशम कालम वयः शक्तिम, ऐसा ना था, देशम कालम वयः शक्तिम पापम चावेक्ष यत्नतः। चलिए, सर, यहाँ ये सब यहाँ ये तो नहीं लिखा ना कि रात भर जल में रहना है। अरे जले स्थित्वा लिखा नहीं है क्या, रात भर जले केवल स्थित्वा लिखा है ना। दिवसम मरुतासना, दिन भर तो मरुत खाना है, और रात भर कहाँ रहना है, जले जल। स्थित्वा। बात समझ में आ गई कि नहीं। जी जी और गुरुजी। यहाँ नहीं लिखा है तो इसका जो व्याख्यान है, जो इसको समझते हैं वो लोग, उन लोगों ने भाष्य में क्या लिखा है, अथवा अहोरात्रम उपोषितो रात्रौ उदके वासम कृत्वा प्रातः जलाद उत्तीर्य लोमभ्या स्वाहा इत्यादि। तो ये इससे पता चल जाता है ना, अष्टभिर मंत्र ही एकैकेन पंच पंचाहुतयः, एक एक मंत्र के द्वारा 5-5 आहुतियां, तो ये यहाँ से पता चल जाता है, व्याख्यान से पता चलता है ना। जी ये तो हो गई किसकी बात, ब्रह्मत्यारे की बात। दूसरा कौन था, सुरापान। सुरापान। उसके लिए इस लाइन में देखो सुरापान नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी हम समझेंगे कि ये किसके लिए आई है बात, सुरापान के, सुरापान कर्ता के लिए क्या है कि वो त्रिरात्रो पोषितो, 3 रात तक क्या करना है उसको, उपोषित यानी कि उपवास करना है। और फिर उसके बाद क्या करना है उसको, कूष्मांडी मंत्रों के द्वारा घृत की आहुति देनी है, तब जाकर के वो शुचि यानी पवित्र होता है। अब भैया ये कूष्मांडी क्या है, तो आपको पता होगा कि तैत्रीय आरण्य के कौन प्रपाठक में, द्वितीय प्रपाठक में, कौन से अनुवाक में, अब देखिए चौथे शायद अनुवाक से है, कहाँ से है, तो उस अनुवाक में जो है वो मंत्र आते हैं, वो कूष्मांड होम, कूष्मांड होम के यज्ञ के अंगभूत वो मंत्र है, ठीक है। तो कूष्मांड होम के अंगभूत जो मंत्र है, उन मंत्रों के द्वारा
ठीक है, 6 से हो, 4 से हो, जहां से भी हो। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं? कुसुमांड ये हमारे पाठ्यक्रम में भी कुछ लगे हुए हैं, हम उनको एक बार देख चुके हैं, देख लीजिएगा आप। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, उन कूष्मांड होम वो क्या किसके लिए होते हैं? पापक क्षय का नाश करने के लिए। पाप के क्षय का नाश करोगे तो पाप हो जाएगा। अरे भाई, पापक क्षय के वो हेतुभूत होते हैं। कूष्मांड होम के जो अंगभूत मंत्र हैं वो क्या होते हैं? बोलो भाई, कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या हो गया है? नहीं, नहीं समझ पाई। क्या नहीं समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे सर? पापक क्षय के? अपना सिलेबस देखा है? जी उसमें आता है ना, आरण्य के पंच महायज्ञाः, कूष्मांड होम आता है कि नहीं आता है? जी आता है। तो वो कूष्मांड होम वाले जो मंत्र है ना, जी वो मंत्र किसके लिए होते हैं? पापक क्षय के। पाप क्षय के लिए होते हैं। पापक क्षय के वो हेतुभूत होते हैं, कारण होते हैं, उनसे पाप का क्षय होता है। तो वो वाले मंत्रों को यहाँ पर बताया बोला है कि 3 रात तक उपवास करके कूष्मांडी यानी कि कूष्मांड होम वाले मंत्रों के या ऋचाओं के द्वारा घृतम माने घी को, उत्वा माने हवन करके जो सुरापा है वो शुचि हो जाता है। जी क्या क्या समझ में आया? जो सुरापा है वो 3 रात उपवास करके कुष्मांड होम में जो बताया गया है विधि, द्वितीय मतलब विधि छोड़िए, मंत्र देख लीजिए। वो जो मंत्र है और ऋचाएं हैं, उन ऋचाओं के द्वारा हवन करना होगा। हवन करेगा, तब जा करके 3 रात तक पहले उपवास करेगा, फिर कुष्मांड होम के अंगभूत जो ऋचाएं हैं उनके द्वारा हवन करेगा, तो वो शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, और हवन घी के द्वारा करना है। जी चलिए, अब कोई ब्राह्मण, ये ब्राह्मणा लिख दिया, ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण स्वर्णहारी, तो ब्राह्मण के स्वर्ण को हरण करने वाला क्या करेगा? रुद्र जापी। भैया रुद्र वाला पता है ना? जी क्या? रुद्राष्टाध्यायी। रुद्राष्टाध्यायी नहीं, अरे वो जो रुद्र वाला नहीं था 16वां अध्याय, उसमें कितने मंत्र थे? 16 मंत्र जो पढ़े थे, वही वाले 16 मंत्र की बात चल रही है। जी तो रुद्र जापी माने कि वो 16 मंत्रों को जपेगा, जले स्थित, जल में स्थित होकर के। तो ब्राह्मण के स्वर्ण को हरण करने वाला जो पाप था उससे वह मुक्त हो जाएगा, शुद्ध हो बात समझ में आ गई कि नहीं? जाएगा। जी और यहाँ पर भी वही बात है, क्या 3 दिन तक चलेगा। और ये जितने भी कर्म बताए जा रहे हैं, इन सबके अंत में एक दुधारू गाय को, यशस्विनी गाय को दान करना है। जी और ये 3 रात तक रुद्र जापी होना है, माने वही मंत्रों को जपना है। ठीक है, जल में स्थित होकर के जपना है, ये भी जोड़ लीजिए। उपवास करके जल में स्थित होकर के और रुद्री पाठ करें, यानी वही 16 मंत्रों को जपे, उससे शुद्ध हो जाता है। और सहस्र शीर्षा जापी तो मुच्यते गुरु कल्पकः, गुरु पत्नी गमन करने वाला उसको किसको जपेगा? सहस्र शीर्षा वाला आता है कुछ, ये भी अपने में लगा हुआ है, पुरुष सूक्त। हाँ, तो जो पुरुष सूक्त है उस 16 मंत्र वाला वो याद मैंने जपना है। ठीक है, और गौरदेया कर्मणो अस्य अंते, अस्य कर्मणः अंते, इस कर्म के अंतिम में किसको दान करना है? गाय का दान करना है। और पृथक, हाँ, पयस्विनी, पयस्विनी माने दूध देने वाली, हाँ, गाय का दान करना है। पृथक ये भी पयस्विनी। ठीक है, ये जितने भी बताए गए हैं सभी कर्म, सभी कर्मों के अंतिम में प्रायश्चित करने वाले को एक दूध देने वाली गाय का दान करना है। ये महापातकों का रहस्य प्रायश्चित बता दिया, माने 4 प्रकार के महापातक हैं, और वो अगर रहस्य में किए गए हों तो उनका रहस्य में ही प्रायश्चित किया जाना चाहिए, वो विधि बता दी जी। अब आती है बात उपपातकों की। तो देखिए, पातक 4 प्रकार के होते हैं। एक तो कौन से होते हैं? महापातक, और दूसरे होते हैं
उपपातक। अतिपातक, अच्छा, तीसरे होते हैं अनुपातक, चौथे होते हैं उपपातक। ठीक है, जी तो महापातक के लिए 400 प्राणायाम, अति के लिए 300, अनु के लिए 200 और उपपातक के लिए 100 100। प्राणायाम। ठीक है, जी तो यही बात इन्होंने यहाँ पर बताई है कि अगर उपपातक हो तो कितना प्राणायाम करना चाहिए। 400 नहीं, तो उपपातक 100। 100 प्राणायाम भाई, प्राणायाम शतम कार्यम, प्राणायाम 100 प्राणायाम करने चाहिए। सर्व पापापनतये, सभी पापों से निवारण के लिए। और कौन से सभी पाप, या तो उपपातक जाता नाम, या तो उपपातक रूपी उपपातक पाप हो, अथवा अनादिष्ट से चैभिः, माने ऐसे भी कुछ हो सकते हैं जिनका यहाँ पर प्रायश्चित। नहीं अनादिष्ट कहा का गया। मतलब होता है अकथित, अकथित माने नहीं कथित है, नहीं कहा गया है। ऐसे जो भी पातक हैं उन सभी पापों की दूरी के लिए तो प्राणायाम किए जाने चाहिए। चलिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं। जी चलिए ठीक है, इसके अतिरिक्त जो भी है हम अगले दिन पढ़ेंगे, इस कक्षा को हम नहीं कर सकते हैं। जी, नमस्ते सर।